हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग आज के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपका फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। और आप लोगों को पता होगा यहाँ पर हम मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें पार्ट 9 कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्न टू एग्जामिनेशन। कंप्लीट रिवीजन हो चुका है मैथमेटिक्स का कोर्स भी काफी टाइम पहले ही हो चुका है। सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। तो आज का टॉपिक जो है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डीसी मोटर से जो इलेक्ट्रिक डीसी मोटर है इससे आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, क्या होता है इसके अंदर, कैसे वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है और क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगता है। चलिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे अभी बाद में क्लास में। सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस कर लेना और ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि डेली आपको ये क्लासेस 6 PM इवनिंग पर मिल जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों को ये क्लास। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। सिंपल डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर आपको पता है मोटर है तो वो घूमती है। ये वही मोटर है जो आपके घरों में लगी रहती है और टंकी तक पानी पहुंचाती है। ठीक है, ये आपको पता है, ये वही मोटर है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, एक रोटेटिंग डिवाइस है, इसे हम कहेंगे एक रोटेटिंग डिवाइस है जो क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस बैटरी से, ठीक है, बैटरी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी को ऊपर तक पहुंचा रही है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है। मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहां कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। सभी लोग आइए इसके जरा सा क्या करते हैं, प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्रिंसिपल का मतलब है कैसे वर्क कर रहा है, शॉर्ट में बता दीजिए कैसे वर्क कर रहा है, शॉर्ट में बताने को ही कहते हैं। अब ब्रीफली आपको बताऊं ऐसे कि इसकी डिटेल वर्किंग नहीं, बस क्या चीज इसमें है इंपॉर्टेंट जो इस कॉइल को मूव करा रही है। सबसे पहली चीज देखिए, ध्यान सुनिए, क्या कहेंगे आप लोग, जब भी किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने दो मैग्नेट्स के बीच में प्लेस कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में अगर हमने किसी रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर कोई भी कंडक्टर को प्लेस किया, ठीक है, किसी कंडक्टर को प्लेस किया कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और उस कंडक्टर पे हमने करंट पास करा दी विद द हेल्प ऑफ बैटरी और जो भी कोई भी सोर्स है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। किस पर लगेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे किस पर, कॉइल पर। तो इसके कारण क्या होता है, जो कॉइल है आपकी वो कंटिन्यूअसली रोटेट करते जाती है। समझ गए आप लोग, जितना मैंने बोला इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक हो गया। यहां पर देखेंगे आप लोग, जब कॉइल मूव कर रही है तो उसको हर बार मूव करना चाहिए। ठीक है, समझे आप लोग, कॉइल का रोटेशन हो रहा है, इसमें मैंने कहा दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इसमें, मतलब एक फोर्स यहां को, अपोजिट मतलब यहां को, एक ऐसे लग रहा है तो एक ऐसे लग रहा है, तभी तो ऐसे होगा। अब मान लीजिए अभी मुझे नहीं पता, यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन मुझे नहीं पता क्या है, अभी हम देखेंगे। और जो फोर्स कहां को लग रहा है, इस वाले आर्म पर और इस वाले आर्म्स पर कहां को फोर्स लग रहा है ये हमें नहीं पता, ये अभी हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे आप लोगों को कैसे हुआ, कैसे निकलता है फोर्स। तो अभी मान लीजिए इस पर फोर्स नीचे को लग रहा है, इस पर फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो इक्वल दोनों बराबर लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। कैसे लगे, जब क्या किया, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और करंट पास करा दी, बस। तो इसके कारण क्या होगा, रोटेट करने लग जाएगी कॉइल। अब कॉइल को हर बार रोटेट ही करना है, तभी तो कुछ देखिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। थोड़ा सा मूव करा दिया बस हो गया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, नहीं। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसकी। यहाँ पर ABCD क्या है, आपके रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ को ट्रेवल करती है, ये आपको पता है, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए सभी लोग आइए जरा देखते हैं, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज यहां पर देखेंगे हम लोग, व्हाट इज दिस, ये चीज क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, ये है आपके ब्रशेस, ठीक है, ये आपके ब्रश है, सभी लोग देखिए, ये ब्रश है, ठीक है, और ये भी तो ब्रश है, सेम वैसा ही है।
थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की ओर कि ये ब्रश है और ये जो है ना आपके रेड रंग की चीज जो दिख रही है, मैंने आपको देखिए इस तरह से बता दिया, ये क्या आपके स्प्लिट रिंग्स हैं। क्या है? स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं, समझे आप लोग? स्प्लिट क्या है? रिंग्स है। मान लीजिए ये है आपकी स्प्लिट रिंग R1 और इसको R2 मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, जो कि इसमें लिखा गया कि एक कॉम्यूटेटर की तरह एक्ट करती है। मतलब कॉम्यूटेटर आप लोग ध्यान में मत रखिए, आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्प्लिट रिंग है R1 एंड R2, ठीक है, R1 एंड R2 आपके क्या है, दो क्या है यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स हैं। इस वर्किंग के अंदर मैं आपको बताता हूं यहां पर होगा क्या। सभी लोग देखिए, इस वर्किंग के अंदर पहली चीज आप लोग ध्यान देना, चलिए इसको नाम ले लीजिए, ये ब्रश X है और दिस इज द ब्रश Y, ठीक हो गया। इस वर्किंग के अंदर सभी लोग ध्यान सुनना, कॉइल जब मूव करेगी, मैं आपको पहले बताता हूं यहां पर कि ये जो ब्रशेस हैं ये हेल्ड एट स्टेशनरी, मतलब ब्रश जो है आपके मूव नहीं करेंगे। ये लोग आप ध्यान से, ये चीज आप ध्यान सुनना, ब्रश जब कॉइल रोटेट करेगी तो ब्रश मूव नहीं करेंगे। कॉइल के साथ साथ स्प्लिट रिंग और ये एक एक्सल है, ठीक है, जिससे जोड़ा गया है इसको, वो रोटेट करेगा। एक्सल रोटेट किया, स्प्लिट रिंग रोटेट किया, पूरा कॉइल रोटेट करिए, ठीक हो गया। सब देखिए, अब रोटेशन तो अभी नहीं पता ना, रोटेशन ऐसे थोड़ा कि मोटर के अंदर घुस के हम ऐसे करके हिला दे रहे हैं उसको, नहीं, कहां से आएगा रोटेशन, कैसे किसी जो कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसमें फोर्स कैसे आएगा आपको पता है, अभी पता लग जाएगा। कैसे किसी कंडक्टर में हमें फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल को डाल दिया। फोर्स कहां से आएगा? जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी तब कंडक्टर पे फोर्स भी आने लग जाएगा। अब फोर्स कहां को आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इसके बारे में अभी छोड़िए, बताता हूं। ये है आपकी देखिए बैटरी, देखिए बैटरी, और ये है आपका स्विच या फिर की आप मान सकते हैं, ठीक है, ये आ गया की, आपकी की है स्विच। अब देखिए यहां पर होना क्या है, देखिए नेगेटिव टर्मिनल से मान लीजिए इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट पास हो रही है, जा रही है, ठीक होगा, ये मैंने भेज दिया है, ये भेजी दे इस तरीके से, ठीक हो गया। सभी लोग समझ गए? चलिए क्लियर है यहां तक सबको? मैंने बता दिया ब्रश को आगे, ब्रश एक जगह पर रहेगी, सिर्फ मूव कौन करेगा? स्प्लिट रिंग मूव करेगा। स्प्लिट रिंग क्यों लगा रखी है, क्या इसका पर्पस है, अभी पता लग जाएगा आपको। चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर जल्दी से एक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझाता हूं, ठीक है। सभी लोग आइए और इस क्लास को शेयर कीजिए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां पर से बन जाएगा, पेपर में आपसे पूछेगा कि कहां पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक हो गया। मतलब आप यही पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल अप्लाई होता है, ठीक हो गया। तो आप कहेंगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप लोग देखिए, लेफ्ट हैंड रूल सबसे पहले आपने अपने हाथ बाहर निकाल लीजिए, जेब में डाले होंगे आपने। चलिए तो ये है, देखिए आपका, तो आपको ठंडा भी चलेगी, आप तो हाथ खुला रख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये वाला फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि ये जो आपकी फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर कहलाती है, ठीक है, 1 2 3 4 फिंगर। सो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये क्या डिनोट करेगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर सभी लोग देख लें, ये मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से, फोर फिंगर आपका क्या बताएगा, ये आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझे आप लोग। चलिए इसमें एक मिडिल फिंगर भी यूज होती है, जो इस तरीके से, ये देखिए, ये बीच वाली, ठीक है, ये वाली मिडिल फिंगर, क्लियर है सबको? वेरी गुड। मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या डिनोट करती है, क्या इंडिकेट करती है? करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां पर? कॉइल पर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे अभी आपको हम, कैसे कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है, कहां को मूव कर रहा है। चलिए अब नाउ द लास्ट वन इज, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स की करंट कहां को मूव करेगी, सॉरी कॉइल कहां को मूव करेगा, क्योंकि कॉइल का, हाँ, कॉइल कहां को मूव करेगा, ठीक है, फोर्स कहां को लगाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ कंडक्टर, जो कि अभी यहां पर हमने कंडक्टर क्या ले रखा है, ये क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखा है, इसी को तो रोटेट कराना है। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनना, आप लोग यहां पर क्या होता है ना, सभी लोग ध्यान सुनना, होगा क्या, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना। यहां पर देखिए सबसे पहली चीज, ये एक ABCD एक कॉइल, अब हम वर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द वर्किंग। वर्किंग के अंदर देखिए सभी लोग, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बता दें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, काफी अच्छा टॉपिक है,
आगे तक और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग लेकर आइए सर। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कहा मैंने, R1 R2 दो स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक है, ये मूव करेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया। X और Y दो ब्रश है आपकी, ठीक है, ये स्टेशनरी है। अब एक चीज और बताता हूं अभी वर्किंग से पहले कि यहाँ पर जो X और Y जो ब्रश है ये स्प्लिट रिंग को प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट किसके, एक्सल के अगेंस्ट, मतलब इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं। ये बीच में एक्सल है, बीच में आगे एक्सल क्या है, उसके आगे क्या है, कॉइल है, तो ऐसे करके प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगा है क्या आपका, क्या लगा यहाँ पर ब्रश, एक ब्रश और एक ब्रश इस साइड लगा है, तो ये है स्प्लिट रिंग, ये ऐसे मूव करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे से घूमते रहेंगे तो ब्रश अपनी जगह पे रहेगा सब। चलिए और ब्रश देखिए यहाँ पर क्या करंट फ्लो करेगी, कहाँ से, देखिए यहाँ से फ्लो करेगी, तो पहले कहाँ आएगी, ब्रश एक्स पर आएगी, देन फ्लोस बैक टू द बैटरी हैविंग नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और इससे पास होके जाएगी, ठीक है, इससे ये वाई से। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग वर्किंग में क्या समझते हैं कि सबसे पहले वर्किंग के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, एक ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब बात यह है कि कॉइल घूमेगा कहाँ को, तो घूमेगा कैसे, देखिए अगर यहाँ पर सबसे पहली चीज घूमेगा तो जरूरी घूमना तो है ही, क्योंकि क्या हो चुका है, अब क्या हो चुका है यहाँ पर, अब यह हो चुका है कि आपके पास क्या आ गई, करंट भी आ गई है। पहले मैग्नेटिक फील्ड थी और एक कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, एक कंडक्टर था, तो जब हमने इसमें करंट पास कर दी इस कॉइल में, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ इस कॉइल पर, ठीक है, कुछ फोर्स लगा गया। चलिए देखते हैं क्या फोर्स लगा गया, आइए। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहली चीज फ्लेमिंग्स ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में डिफाइन किया था कि जो तीन के तीनों फिंगर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, थंब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब भी हो गया, सॉरी ये हाँ थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, मतलब हर कोई 90 डिग्री हुआ एक दूसरे के। ये देखिए 90 डिग्री इससे भी 90 डिग्री, देखिए ऐसे ये स्ट्रेट, और ये 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री, तो सब हर कोई एक दूसरे से 90 डिग्री होगा। समझ में आया सबको? चलिए इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब बात है कि भाई ये फोर्स कहाँ को लग रहा है, कहाँ को मूव करेगा, रोटेट कहाँ को करेगा, भाई एंटी क्लॉकवाइज करेगा या क्लॉकवाइज करेगा। आप लोग एक चीज यहाँ समझना, ये कॉइल कुछ इस तरीके से, देखिए ये ऐसे है, ठीक है, आपके सामने ऐसे रखिए, तो ये देखेंगे आप लोग, ये इसकी एक आर्म है ए बी एक आर्म है और सी डी एक आर्म्स है, मतलब एक साइड है, कॉइल की एक साइड है, उसको मैंने आर्म ले लिया, ठीक है, इस ये वाली साइड वो वाली साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड कह दीजिए या फिर राइट हैंड साइड कह दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी आर्म है, ए बी एक आर्म है। अब देखिए यहाँ पर करंट इधर को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है, तो आपको भी अपने हाथों को लेफ्ट हैंड वाले, जो लेफ्ट हैंड आपका जो फिंगर, लेफ्ट हैंड जो आपका है उसको बिल्कुल इसी तरीके से क्या करना है, रखना है, ऐसे ही प्लेस करना है जैसे यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है करंट की और किसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो चलिए अब देखिए ये है आपका, क्या मैंने बताया था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका मिडिल फिंगर करंट को इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए, और ये क्या कर रहा है आपका, ध्यान सुनना, क्या कर रहा है, देखिए सभी लोग बताइए, ये देखिए इस तरीके से। अब मुझे आप ये देखिए ये क्या है, करंट, और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड गई ऐसे, आप लोग देखना ये गई ऐसे, देखिए तो ये मैंने हाथ भी ऐसे प्लेस कर दिया, करंट ऐसे जा रही, देखिए ऊपर को, यस करंट भी ऐसे जा रही है, थंब कहाँ को है, नीचे को, इट मीन्स अब आपको पता चल गया है यहां से कि फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा ए बी कॉइल पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर होगा। अप्लाई करिए सभी लोग, बहुत सिंपल है। तो ए बी पर जो भी फोर्स होगा, फोर्स एक्ट ऑन ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए तो फटाफट से समझेंगे। अब आपको तो पता है अगर ए बी पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो ऑब्वियसली सी डी पर ऊपर को लगेगा, लेकिन समझते हैं इसको किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ही फिर से। नाउ अब प्लेस करिए अपने हाथ को बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया भी आपको, लेफ्ट हैंड वाले हेड को, ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट, करंट गई नीचे को, ये देखिए मेरा हाथ भी आया, मेरा मिडिल फिंगर भी नीचे को आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए यहां से यहां जाएगी, नॉर्थ साउथ जा रही है, फोर्स देखिए ऊपर को आपकी तरफ को लग रहा है, तो ऐसे मूव करेगा, कैसे, ऐसे, ठीक हो गया, इस तरीके से मूवमेंट लेगा। ये देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस वाली, ये वाले आर्म जो ए बी है ये ऐसे नीचे हो गई और ऊपर को आ गई। अब देखिए क्या होता है, जल्दी बताइए। तो यहां पर आप लोग लिखना कि फोर्स एक्ट ऑन सी डी कहां पर लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन पर। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए एक बार देखते हैं वीडियो में आपको सब क्लियर दिख रहा है,
वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। यहां तक आप सभी लोगों को आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कर रहे हैं। व्हाट इज यहां पर क्या कहते हैं, ये इसका क्या वर्क है, ये क्यों लगा रखा है यहाँ इतना सारा। अब मुझे आपको बताइए, मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, समझिए आप लोग सभी लोग। अगर ये सारा यहां पर नहीं होता, ब्रश नहीं होता, स्प्लिट रिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है क्या, ये काले कॉइल जो होता मूव कर रहा होता। ठीक है, ध्यान सुनिए क्या होगा ना, ये देखिए अगर सीडी को आप देखिए वहां से, ध्यान सुनिए, ये सीडी ऊपर को आया, ए भी नीचे को गया। अब आप देखिए जब ये सीडी ऐसे आया, आप लोग ध्यान से सुनना, ये देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, मैं अच्छे से समझाता हूँ, ऐसे हाथ से समझाता हूँ। ये देखिए ये आपका सीडी में देखना आप लोग, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मार्कर से यूज करते हैं, अपना हाथ खराब करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है करंट डायरेक्शन ऐसे है नीचे को, करंट डायरेक्शन कहाँ को है, नीचे को है, देखिए नीचे को है, ठीक है। तो जब करंट डायरेक्शन ऐसे है तभी ये कॉइल ने ऊपर को मूव किया। अब आप ऐसे से जाएंगे, यार कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कॉइल फिर घूमे, मतलब ही नहीं है कॉइल घूमे। देखिए सीडी अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन भाई अभी भी यहाँ पर तो ऐसे हो रही है, तो कैसे पॉसिबल हो गया भाई, कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि फिर से नीचे को जाएगा, कैसे पॉसिबल। अब यहां से देखिए इधर वाली साइड पर जो भी यहाँ पर इधर, अब ये साइड ऐसी हो गई ना, अब मतलब इस साइड पर जो भी फोर्स लग रहा था कहां को लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था। अब कैसे पॉसिबल हो गया डाउनवर्ड लगेगा भाई, मतलब ही नहीं हुआ कि यहां से डाउनवर्ड लग जाए फोर्स। अब देखिए खुद सोचे ना, ऐसे जब था करंट की डायरेक्शन जब नीचे थी तो फोर्स ऊपर को लग रहा था, अब यहां पर फोर्स ऊपर को, मतलब कॉइल पहले वहां गई फिर ऐसे आ गई, मतलब ऐसे ऐसे करते रह जाएगी, खेलते रह जाएगी कॉइल मूव नहीं करने वाली, ऐसे ऐसे नाच करेगी, बस हो गया नाच, ऐसे नाच करेगी। तो भाई यही है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम करनी है। मतलब यहां पर देखिए इस साइड जब भी आर्म आएगी उसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी ही होनी चाहिए। ये वाली आर्म जब इधर आ गई तो करंट की डायरेक्शन जो यहां पर है ना ऐसी ही होनी चाहिए जो इस ए बी पर थी। तो यही कौन करेगा, यही कौन करेगा, आपका स्प्लिट रिंग यही काम करेगा, जो क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। कैसे करेगा, जब स्प्लिट रिंग, देखिए मैंने बताया ना आपको कितना अच्छा टॉपिक है, कितना सिंपल तरीके बताया। ये देखिए ये है मेरा हैंड, ये देखिए ऑलराइट इस तरीके से। अब ये ऐसे है सीडी, जब डायरेक्शन नीचे को थी तभी ये ऊपर को मूव कर रहा था, तभी ये ऊपर को मूव कर रहा था, ऊपर को मूव कर रहा था। क्लियर है। अब मैंने ऐसे किया, लो भाई डायरेक्शन तो वैसी रही करंट की, देखिए तो कैसे पॉसिबल है कि फिर ये मूव करेगा ऐसी, इसी तरह नीचे को चले जाएगा। नहीं भैया, आप कहां जाएगा, अब तो देखिए ऐसी पोजीशन आ गई है। ऐसी पोजीशन पे क्या हो रहा था, जब करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो कॉइल फोर्स इधर वाली साइड ऊपर को फोर्स लगेगी। अब ये ऊपर को लगा रही है, फिर गलत नहीं हो गया बताइए, इधर वाली साइड तो नीचे को लगा रही थी फोर्स। समझे आप लोग, करिए इसको अपने हाथ से करिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक हो गया। तो बस यही, इस साइड पर जो एक करंट नीचे को है, इसी नीचे वाली करंट को, ये देखिए जो करंट नीचे को है, इसी करंट को ऊपर करने के लिए, मतलब रिवर्स करने के लिए ही ये स्प्लिट रिंग्स आप लोगों को लगा रखी है। सेम उस साइड भी यही कॉन्सेप्ट होगा। समझे आप लोग, देखिए मेरा हाथ, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए नीचे को गया, बट रिवर्स करनी ना, क्योंकि इधर वाली साइड पे हमेशा करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तभी ये कॉइल नीचे को मूव करेगा, मतलब डाउनवर्ड जाएगा। इधर वाली साइड कॉइल की ए बी साइड डाउनवर्ड जाएगी। यही काम कौन कर रहा है आपका, यही काम कर रहा है कौन, स्प्लिट रिंग। ठीक है, यहां पर क्या हो रही है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है। जब पहली स्प्लिट रिंग, मतलब जो R1 स्प्लिट रिंग है, मूव करके कहां जा रही है, Y वाले स्प्लिट रिंग, Y वाले ब्रश के कांटेक्ट में आ रही है। देखिए अभी आप ध्यान सुनिए, अभी यहां पर क्या है स्प्लिट रिंग, मुझे बताएं सभी लोग। चलिए तो आप लोग देखिए, अभी कॉइल कैसे मूव कर रही है, ऐसे कर रही ना, ऐसे कर रही ना। हाँ, तो ये वाला, ये देखिए अभी कॉइल ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये ऊपर को आ रहा है, ये नीचे को जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये मूव करा, तो देखिए ये भी ऐसे मूव करेगी इधर को। सो मतलब यहाँ पर क्या होगा, R2 का कांटेक्ट अब किस में आ जाएगा, X से हो जाएगा, और R1 का कांटेक्ट किससे हो जाएगा, अब Y से हो जाएगा। मतलब R2 स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट X वाले ब्रश से हो जाएगा, ठीक है, और R1 स्प्लिट रिंग वाले का कांटेक्ट Y वाले ब्रश से हो जाएगा। मतलब हो क्या ना, पोलैरिटी का खेल है यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव यहाँ पर था, ठीक है, पहले ये स्प्लिट रिंग देखिए, ये ऐसे मूव करी ना, कैसे करी बताइए, ऐसे जा रही ऊपर को, ये तो ऐसे मूव कर रही है। देखिए ये यहाँ आई और ये यहाँ आई, तो R1 ने Y पर, जो पहले नेगेटिव था, देखिए पॉजिटिव, R1 पहले पॉजिटिव साइड था, तो अब ये स्प्लिट रिंग नेगेटिव साइड जाएगी। तो यही, इसी कारण क्या हो रहा है, जो कॉइल के
हर आधे रोटेशन पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है। ये जो मैंने बोला ये आपको लिखना है आपके पेपर में, ठीक है। ये जो मैंने बोला ये आपको लिखना है और मैंने समझा दिया कैसे होगा, ठीक है। मतलब in each or every half rotation the direction of a coil the direction of a current will reverse, ठीक है। समझे आप लोग कि कॉइल की डायरेक्शन क्या हो जा रही है ना, जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रही है कॉइल के हर आधे रोटेशन पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज आप लोगों ने दिमाग लगाया यहाँ पर, क्या मैं बताता हूँ, चलिए समझिए। तो आप कहेंगे इसी तरह कॉइल रोटेट करते रहेगी, सही बात है, क्योंकि अब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो वही वाली बात है ना, देखिए ये ऐसे था ना, अब कैसे हुआ था ये ठीक है, ये ऐसे मूव किया तो अभी भी ऐसे ही, तो क्या हुआ, स्प्लिट रिंग का चेंज हो गया। स्प्लिट रिंग ने स्प्लिट रिंग क्या हो गई, जो स्प्लिट रिंग थी दूसरे वाले ब्रश के कांटेक्ट में आ गई पहली स्प्लिट रिंग, और दूसरी वाली जो स्प्लिट रिंग थी वो पहले वाले ब्रश के कांटेक्ट में आ गई। तो इससे क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन में रिवर्स होने लग गया। तो रिवर्स का मतलब जो ऐसे थी अब फिर से ऐसे चली जाएगी। ये पॉसिबल यहीं पर ही हो जाएगा, ये नहीं कि यहां पर आने में हो रहा। आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल बिल्कुल ऐसे था। ये कब होगा, देखिए अभी तो वर्टिकल पोजीशन है, अब थोड़ा सा भी अगर धक्का मूव किया तो कांटेक्ट होने लग गया ब्रश से, स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट ब्रश से होने लग गया। अब देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग ध्यान सुनना, ये आपको पता लग गया यहां से। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करना है ना आपको, देखिए अब देखिए एक पोजीशन ऐसी आएगी, सभी लोग देखना, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये स्प्लिट रिंग कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ध्यान से देखना, हाँ सभी लोग ध्यान से देखना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, जल्दी से समझते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए अब ये रोटेशन से पहले आप लोग एक पॉइंट लिखना जरूर अपनी वर्किंग पर, ठीक है। आप लोग देखिए, आप बुक्स खोलना अपनी, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, बिल्कुल आप लोग अपनी बुक में जो लिखा हुआ है या तो उसको लिखिए, देखिए पढ़ लीजिए उसको, समझा मैंने दिया है, ठीक हो गया। और अगर आपको जो मैंने समझाया है बिल्कुल वैसा ही लिखना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, ठीक है। तो समझ के अगर लिखना है तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, रट के तो याद ही नहीं होगा फिर। अब यहां पर देखिए क्या होगा, हाँ एक चीज और, अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर व्हाट, यहां पर क्या इफेक्ट होगा बीसी आर्म पर, इस बीसी आर्म्स पर क्या इफेक्ट होगा कंडक्टर पे, मतलब क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जब क्या कहते हैं इस बीसी आर्म पे क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, नो फोर्स एक्ट इन द बीसी आर्म ऑफ द कॉइल, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन जब भी सेम हो जाए तो का जो फोर्स है वो जीरो फोर्स, नेग्लिजिबल, ठीक है, जीरो फोर्स मान लेना, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा कॉइल में। तो यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। फोर्स कहां लगेगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, वहां पर मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम लगेगा आपका, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए मैंने क्या कहा, ये ऐसा कुछ पॉइंट आएगा आपका इस तरीके से, ये पॉइंट आया, देखिए ये एक ऐसा पॉइंट आया। अब ध्यान सुनना, स्प्लिट रिंग कुछ ऐसे होंगी, देखिए ये देखिए। अब मुझे बताइए यार, मतलब मैंने कहा था कि कॉइल तब तक मूव करेगी जब तक उस कॉइल में क्या है, करंट है। लेकिन अब देखिए करंट भी कब है, जब ये ब्रशेस इनके कांटेक्ट में है, जब ये ब्रशेस इनके कांटेक्ट में है तभी करंट भी तो फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तभी करंट भी फ्लो स्टार्ट करेगी। तो यहां पर तो गैपिंग आ गई। अब इस जगह पे क्या होगा, व्हाट हैपन, ठीक है, इस जगह पर होगा क्या भैया, अब आपको कॉइल तो मूव ही नहीं करेगी, क्यों नहीं मूव करेगी बताइए, मूव करेगी ना। आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया मोशन के कारण क्या होगा, जिसको देखिए हमने पहले से ही मोशन दे रखा तो कुछ मोशन कुछ मूवमेंट और लेगी। अब मान लीजिए आप फैन है, यहाँ पे देखिए फैन को आपने घुमाइए इस तरीके से, घुमाया तो मोशन ले रही है ना, मोशन ले रही है। अब थोड़ा सा फोर्स लगाया तो और मतलब तेज और भी ज्यादा मतलब मूवमेंट लेता है। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक फैन है, फैन को आपने स्विच ऑन किया, कर दिया, चलने लग गया। यार स्विच ऑफ कर दिया मतलब करंट फ्लो स्टॉप कर दी करंट छोड़ दिया, मतलब सॉरी हाँ, मतलब आपने स्विच ऑफ किया तो करंट फ्लो नहीं कर रही किस पे, फैन पे, तो फिर भी क्यों घूम रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यही यहां पर भी अप्लाई होगा, ये आधे रोटेशन पे वर्टिकल पोर्शन पे ना बिल्कुल अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। क्या करेगा, पहले तो आपको लिखना है कि ए बी जो आर्म है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर सी डी जो आर्म है अपवर्ड में फोर्स एक्ट कर रहा है इन द वर्टिकल पोर्शन। उसके बाद लिखेंगे वर्टिकल पोर्शन पे क्या होगा, स्प्लिट रिंग लूज देयर कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, ठीक है। जो है यहाँ पर वर्टिकल पोर्शन पे
जो कॉइल है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन पे स्प्लिट रिंग अपना ब्रश से अपना कांटेक्ट लूज कर देंगे। एक इंस्टेंट टाइम होगा, पता है आपको, छोटा सा टाइम होगा ये, छोटा सा, मतलब बहुत लेस टाइम के लिए, मतलब कुछ कम समय के लिए होगा ये सब कुछ। क्योंकि देखिए ऐसे फिर थोड़ा सा अगर मूवमेंट और आएगा ना, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग देखना, ये चिपका तो है इससे, ऐसे ब्रश लगे हुए, तो थोड़ा सा अगर मूवमेंट और आएगा तो अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फिर से होने लग जाएगा स्प्लिट रिंग का, बट अब डिफरेंट ब्रशेस से होगा। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही स्प्लिट रिंग ने अपना कांटेक्ट दूसरे वाले ब्रश से लिया तो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने लग गई। तो रिवर्स के कारण इधर साइड हमेशा ये आर्म अगर इस साइड भी आ गई तब क्या होगा, जैसे आर्म इस साइड आएगी तो जो करंट की डायरेक्शन है राइट लेफ्ट हैंड साइड पर, जो करंट की डायरेक्शन ऊपर को दिख रही ना, ये हमेशा ऊपर को ही रहेगी। तो जब ये हमेशा ही ऊपर को रहेगी तो आपको पता ही है, यहाँ पर अप्लाई करिए तो ये घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, घूमते रहेगा। ये कब घूमेगा, ध्यान सुनना, ये घूमते तो रह रहा है, तब घूमते रह रहा है जब इस वाली साइड, ये रेक्टेंगुलर कॉइल की इस वाली डायरेक्शन, ये ए बी जो डायरेक्शन है, रेक्टेंगुलर कॉइल की जो ए बी डायरेक्शन, ए बी वाली जो साइड है, सॉरी ए बी जो साइड है, जो ए बी जो आर्म है उस पर हमेशा जब करंट ऊपर को होगा, ठीक है, हमेशा हमेशा होना चाहिए, तभी तो मूव करते रहेगा ना। अब नीचे को होगी करंट तो कहां से मूव करेगा बताइए, फ्लेमिंग का रूल लगाइए। इस साइड मैंने बताया था ना, इस साइड देखिए ऐसे, ये ठीक है, ये देखिए, तो आप उसको इमेजिन, मतलब आप प्रैक्टिकली करिए इसको, मतलब अपनी कॉपी में एक बनाइए डायग्राम और बढ़िया तरह से देखिए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कॉइल क्या करेगा, कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेगा। तो बस इतना ही था, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे यहाँ क्या क्या हमने स्प्लिट रिंग जैसी इसके कांटेक्ट में आई, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना। मैं और अच्छे समझाता हूँ आपको, देखिए ये मैंने समझाया था ना, एक बार फिर से समझिए, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, जरूरत थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये आया ऊपर को, ऊपर आपकी तरफ को आया, ऐसे घूम रहा है, ये देखिए मूविंग लाइक दिस, मूविंग लाइक दिस। ये अब भैया अगर ये करंट अभी भी यहाँ पर ऐसी ही रही जैसे यहाँ पर है, तो क्या क्यों मूव करेगा, कैसे कह सकते हैं मूव करेगा। अप्लाई करिए, इसमें अप्लाई करिए, इस जगह पर अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए इस जगह पर अगर ऐसे अगर अप्लाई करिए, ये मतलब क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, क्या कॉइल वो नीचे को जाएगा, देखिए करिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट। ये देखिए कहाँ जाएगा, देखिए ये देखिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन नीचे को, अब ये ऊपर को आएगा, फिर कॉइल मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, नाच करते रहेगा, मैंने बता दिया आपको, नाच करते रहेगा। तो इसी डायरेक्शन को हमें रिवर्स करने के लिए तो हमने ये, उसके बाद क्या होगा ना, जैसे ही देखिए रिवर्स करने के लिए क्या क्या स्प्लिट रिंग, ये हमने क्या किया, स्प्लिट रिंग को यहाँ ले आया, ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ आ गई, ये स्प्लिट रिंग इधर आ गई, जिससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, समझे आप लोग। तब क्या हो गया, फिर ऐसे होने लग गया इस साइड हमेशा। तो इधर की साइड हमेशा क्या होगा, आर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली आर्म जो भी है आपकी, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है बिल्कुल सेम ऐसी ही है हमेशा के लिए, ठीक है। ये सीडी यहाँ आ जाए, ठीक है, ये सीडी यहाँ आ जाएगा, फिर भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी। आर्म्स तो चेंज होते रहेंगे, आर्म्स तो वहाँ जाएगा, ये वाले आर्म यहाँ जाएगा, लेकिन जब ये आर्म यहाँ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जैसे ए बी डायरेक्शन में थी शुरू में, ठीक है। ए बी डायरेक्शन में इधर को थी ना, तो सी डी जब यहाँ आ जाएगा तब भी इधर को ही रहेगी। हुआ क्यों, मैंने आपको बता दिया, स्प्लिट रिंग क्या कर रही है, अब कॉन्टैक्ट दूसरे ब्रश से कॉन्टैक्ट ले रही है। तो आई होप अब ऐसे ही उधर भी होगा, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर होगा, इसमें इतना ही था। अच्छा, अब इस कॉइल को अगर तेजी से रोटेट कराना है, देखिए पूछ सकता है कि इस कॉइल का अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है, अगर हमें एनर्जी बढ़ानी है इसकी, मतलब और भी तेज रोटेशन देना है, तो क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या, अगर देखिए आप करंट को बढ़ा दें, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो और तेज रोटेशन करने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बढ़ा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप लोग एक अच्छा मैग्नेट इसमें प्लेस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे तो फिर और तेज रोटेटिंग करने लग जाएगा। एक चीज़ और, इस कॉइल में आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे इस तरीके से। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर करेंगे तब भी क्या होगा यहाँ पर, तब भी क्या होगा, देखा ना, वाउंडेड कितने कॉपर वायर को बाउंड करते हैं, तो अगर बहुत सारे टर्न होंगे तो क्या होगा, फिर ये और तेज घूमने लग जाएगा। तो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है यहाँ पर क्या, ठीक है, क्या मोटर की स्पीड, ठीक है। सो मोटर की स्पीड आपकी तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, द स्पीड और रोटेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, तो यही था आपका, ये मैंने समझा दिया, ब्रश एक्स है, ये ब्रश वाई है। क्लियर है आप सभी लोगों को, इतना सही है। तो की जब क्लोज्ड होगी, ये की क्लोज्ड की है, ठीक है, की क्लोज्ड,
क्लोज की में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? आई होप कि सबको आया होगा। प्लीज इसको लेक्चर को समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स मैंने बीच बीच में बोल रखे वो आपको समझने हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेंगे। ठीक है, समझना सभी लोग समझ गए। चलिए, और हाँ ध्यान सुना, स्प्लिट रिंग इस वाले केस में क्या है, जब नॉर्थ है साउथ है तो यहां पर क्या है, करंट जो कॉइल का जो रोटेशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है, यहाँ लिखता हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो हम बस आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो होता है, ये देखिए इस तरीके से घड़ी ऐसे घूमती तो एंटी घुमाना है हमें। बस क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब हम आप लोगों से देखिए अगली क्लास कौन सी होगी, मैथमेटिक्स की क्लास होगी, पार्ट 10 लेकर आएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई दूसरी चीज पढ़नी, मतलब साइंस में कोई और टॉपिक नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको अपना देखिए मैंने बोला था यहाँ पर, अगर आपको अपना प्री बोर्ड, आप जिन लोगों के प्री बोर्ड हो गए हैं, पेपर शेयर करना है तो टेलीग्राम में लिंक आपको दे रखी है, वहां पर जाइए। वहां पर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप पर आप लोग क्या करिए, मुझे अपना पेपर सेंड करिए जो प्री बोर्ड का है, वो मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक प्री बोर्ड का पेपर आप लोगों को करवा दिया है प्रीवियस क्लास में। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स सभी लोग अपना ख्याल रखना, मस्त तरीके से पढ़ना, बिना टेंशन के। सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।